दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। इसी मिट्टी की कहानी है दीपदान, जिसे एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपनी कलम के जादू से एकांकी के रूप में पिरोया है। एकांकी को सुनने से पहले आइए उसके पात्रों से सबसे पहले परिचित होते हैं। सबसे पहले पात्र हैं कुंवर उदय सिंह, जो कि चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र तथा राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उनकी आयु 14 वर्ष है। दूसरी प्रमुख पात्रा हैं पन्ना धाय। वह खींचो जाति की राजपुतानी है। यह कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय है। उनकी आयु 30 वर्ष है। अगला पात्रा है सोना, जो कि रावल स्वरूप सिंह की लड़की तथा अत्यंत रूपवती और नटखट है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है तथा आयु 16 वर्ष है। अन्य पात्र है चंदन, जो कि धाय माँ का पुत्र है, साहस और स्नेह का प्रतीक है और आयु है 13 वर्ष। सामली, अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। कीरत, जूठी पत्तल उठाने वाला वारी, आयु 40 वर्ष। और अंतिम तथा मुख्य खलनायक पात्र है बनवीर, जो कि महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। क्रूर और विलासी है। आयु 32 वर्ष। एकांकी का समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। एकांकी के आरंभ में कुंवर उदय सिंह दौड़ता हुआ तथा धाय माँ को पुकारता हुआ अपने कक्ष में प्रवेश करता है। धाय माँ, धाय माँ, धाय माँ कहाँ हैं? धाय माँ। क्या है कुंवर? अरे, सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। धाय माँ, देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है। चलो ना, देखो ना। मैं नहीं देख सकूंगी लाल। नहीं धाय माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा, और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धाय माँ, मैं कितना अच्छा हूँ धाय माँ। बहुत अच्छे हो। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। अच्छा, ये बात है। पर क्या लाश में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो लाश में भी हंसता खेलता रहता हूँ। दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। कुल दीपक? कहीं तो मुझे दान न कर दो धाय माँ। वे नाचने वाली लड़कियाँ तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही है। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाय माँ। चलो ना धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं, उसी तरह वे भी नाच रही है। मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो,
देखो, तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे। जाओ, शैया पर सो जाओ। मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। अभी वे समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। तुम्हें तलवार से डर लगता है तो बार बार तलवार रखने को कहती हो। तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मान जाता हूँ। नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। सर्प? कैसे सर्प? तुम नहीं समझोगे कुंवर। जाकर सो जाओ, थक गए होंगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूँगा और न अपनी शैया पर ही सोऊंगा। सुनो सुनो कुंवर, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान, दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। और अब तो बनवीर का राज्य है। और तभी तूपुर नाद करते हुए सोना का प्रवेश। धायमा को प्रणाम। कौन? मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भरकर नाचा। यूँ कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल। बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो? कटार झोंक देती। कटार? धायमा, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। खोखला। ये कविता रहने दे। जानती नहीं, बनवीर का राज्य है। ओहो, बनवीर। उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वह हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ, झूल इतनी बड़ी। हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ, बहुत नाचती हो। बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धायमा, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी? उन्होंने कहा, महल में धायमा अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना। खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। बड़ी उमंग में हो आज। दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने गई है। दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी हैं धायमा। सारा जीवन ही एक दीपावली के त्योहार बन गया है। तो यही त्योहार मना रही हो तुम? मैं ही क्या, सारे नगर निवासी ये मैं ही क्या,
सारे नगर निवासी ये त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम धायमा, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा। उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धायमा, गीत और नाच। जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धायमा, तो ज्ञात होगा धायमा, जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। धायमा, पागल कौन नहीं है? महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं मेरी कुछ ना पूछो धायमा, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं। अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। मेरा पागलपन? धायमा, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं? नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं? फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं? सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धायमा, सिर्फ धायमा ही रहोगी। सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। भाग्य? भाग्य तो सबके होते हैं धायमा। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गीत में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धायमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आप से आप आ जाते हैं। मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग न छू सकती। कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के ही एक वही तो उजियाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। धायमा, तुम विद्रोह की बातें करती हो। आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नूपुर बिखर जाएंगे। ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। ये सुख और सुहाग पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है।
यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। धायमा, तोड़ो ये नूपुर, बनवीर की आग की कलियों, तुम्हारे पीछे काली राख है, ये मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां आज जली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंख में किरकिरी बनकर कसेंगी। ये आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। समझ लिया धायमा। तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। वह मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा। तो जाओ, दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। और इसी के साथ सोना का धीरे धीरे प्रस्थान होता है। उसके नूपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं।